आज का जो लेक्चर है वो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स चैप्टर का 4th लेक्चर है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर में टाइप्स कवर किए, मैट्रिक्स के कुछ ऑपरेशंस के बारे में, बेसिक ऑपरेशंस के बारे में बात करी। आज जो लास्ट ऑपरेशन बचा हुआ है वो मल्टीप्लिकेशन बचा हुआ है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जिसमें कि कोई एक इंटीजर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है प्लस जो दो मैट्रिक्स आपस में कैसे मल्टीप्लाई होती है उसके बारे में आज का वीडियो होने वाला है। प्लस साथ में आज कुछ एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके बोर्ड में आ सकते हैं एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए भी हुए हैं। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यार स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिक्स। देखो, सबसे पहले ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। मतलब कि कोई एक वैल्यू होगी, सपोज के, एंड कोई एक मैट्रिक्स है अगर ए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, एक नंबर एक मैट्रिक्स के साथ। अगर अगर नॉर्मली क्या होता है रियल नंबर्स में कि सपोज ए इक्वल्स टू हमारा 2 है, सपोज ए कोई एक रियल नंबर है, मैट्रिक्स नहीं है। यहाँ पे अगर हम सपोज कर रहे हैं ए हमारा कोई रियल नंबर है, मैट्रिक्स नहीं है, तो हमारा 2a का आंसर क्या आएगा? 2a का आंसर हमारे पास 4 आएगा, 3a का आंसर हमारे पास 6 आएगा। सिमिलरली अगर a कोई एक मैट्रिक्स है, सपोज ये मैट्रिक्स है 2 1 4 एंड 9, 2/2 की ये मैट्रिक्स है a, एंड अगर हमें 2a निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? 2 एंड फिर पहले ये मैट्रिक्स लिखेंगे 4 9, ये हो गया। एंड फिर नॉर्मल जैसे हमने इस केस में किया था मल्टीप्लाई, वैसे ही इसको अब हर एलिमेंट से एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2, फिर 2 मैट्रिक्स के अंदर ले गए, 2 2 इंटू 2 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 एंड 9 2 18। ये आपका 2a का आंसर हो गया अगर a आपकी कोई मैट्रिक्स है तो इससे आपको एक चीज समझ जानी है कि अब अगर यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है उसको हम मैट्रिक्स के अंदर ले जाएंगे ना, हर एक एलिमेंट से बारी बारी मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें 3a निकालना होता तब क्या होता? 3a में भी सेम हो जाता हमारा 3, एंड फिर हम मैट्रिक्स लिखते हैं अंदर, यहाँ पे 2 1 4 9, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम 3 2 6, 3 1 3 4 3 12 9 3 27। ये आपका 3a का आंसर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है, वो ये कि जैसे हमने मल्टीप्लाई किया है वैसे ही हम किसी मैट्रिक्स में से कोई नंबर कॉमन निकाल सकते हैं। बस ये होना चाहिए कंडीशन कि वो हर जितने भी एलिमेंट है उनमें से कॉमन आ सकता है। लेट्स से हमारे पास कोई मैट्रिक्स है बी एंड उसके अंदर एलिमेंट्स है हमारे 8 16 4, यहाँ पे 12, यहाँ पे 24 एंड यहाँ पे लेट 8। ये आपकी कोई मैट्रिक्स है 2:3 की, 2/3 की कोई मैट्रिक्स है। तो इसमें हम कौन सा नंबर कॉमन निकाल सकते हैं? इसमें से हम निकाल सकते हैं 4 कॉमन। हमने 4 कॉमन निकाल लिया। ये आपका यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे 2। एंड इस मैट्रिक्स को अगर हम इस मैट्रिक्स को अगर हम ए नाम दें तो ये 4a के इक्वल हो गया। तो ये चीज हमें समझ में आ रही है ना कि कोई मैट्रिक्स है, उसमें हम चाहे तो कोई नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड मल्टीप्लाई कैसे करना है? जो नंबर है उसको हर एलिमेंट से एक एक करके मल्टीप्लाई करना है। एंड अगर कॉमन निकालना है तो कॉमन वो हर नंबर में से कॉमन निकलना चाहिए। सब नंबर में से कॉमन निकलेगा तब जाके हम उसको कॉमन निकाल के बाहर लिखेंगे एंड बाकी का जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म में अंदर लिखा रहेगा। अगर इन केस ऐसा हो जाता कि कोई मैट्रिक्स है x इक्वल्स टू 8 5 एंड यहाँ पे 64 एंड 16, तब इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं? कुछ निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मैट्रिक्स में हम फ्रैक्शनल पार्ट लिख सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन में चीजें लिख सकते हैं। डेसिमल में नहीं लिखते क्योंकि फ्रैक्शनल चीज ज्यादा इजी रहती है लिखनी। तो यहाँ से अगर हम 4 कॉमन निकालना चाहें तो हमने 4 ये कॉमन निकाला, हमने अंदर लिखा 4, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 5/4 हो जाएगा आंसर आपका, यहाँ पे 16 एंड यहाँ पे 4 फिर से। तो इस तरह से हम कोई भी मैट्रिक्स हो उसमें से कोई सा भी नंबर हम अपने अकॉर्डिंग, जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग कोई नंबर कॉमन निकाल सकते हैं या फिर कोई नंबर हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी में, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बस 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक तो मल्टीप्लाई कैसे करना है एंड एक कॉमन कैसे निकालना है। मल्टीप्लाई हम कोई सा भी नंबर कर सकते हैं अंदर, मल्टीप्लाई हर
जो भी एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली कॉमन भी वैसे ही निकलेगा। अब जरूरी नहीं है कि वो उसका मल्टीपल होना चाहिए, जैसे इस केस में 5 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, बट हमने 4 निकाला एंड इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दिया। तो अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आप ध्यान रख सकते हो, उनको अब हम सॉल्व करते हैं। 2 क्वेश्चन है, 2 एग्जाम्पल है एक्चुअली एनसीईआरटी के। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसमें हमें मैट्रिक्स दी हुई है ए इक्वल्स टू यहाँ पे 8 0 8 0 4 -2 3 एंड 6। ये आपकी एक मैट्रिक्स है ए, एंड आपकी कोई दूसरी मैट्रिक्स है बी जो कि इक्वल है 2 -2 2 -2 4 2 एंड -5 1। एक बार एलिमेंट सारे मैच कर लेते हैं। ए का यही है एलिमेंट, बी के अंदर भी यही एलिमेंट्स। हाँ, अब हमें एक x की वैल्यू बतानी है सच दैट 2a हमें कैलकुलेट करना है x, एंड x यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, x एक मैट्रिक्स है। 2a + 3x इज इक्वल्स टू 5b। हमें यहाँ पे एक ये इक्वेशन दी हुई है कि ये इक्वेशन ट्रू है। हमें x की वैल्यू बतानी है कि x कौन सी मैट्रिक्स होगी। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले हम 2a सॉल्व कर लेते हैं कि 2a क्या होगा। अगर हमारे पास a की ये वैल्यू है, एक मैट्रिक्स है ये, तो हमारे पास 2a इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा आपका 16, फिर यहाँ पे 0 8 -4 6 एंड 12। ये आपकी मैट्रिक्स हो गई 2a। अगर आपको यहाँ पे 5b भी निकालना पड़ेगा, 5b आपका 5b हो गया यहाँ पे 10 -10 20 एंड 5b है तो 10 यहाँ पे भी आ गया आपका, यहाँ पे -25 यहाँ पे आपका 5। ये हमने 5b एंड 2a दोनों की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं, एंड अब हमें x की वैल्यू फाइनली कैलकुलेट करनी है। तो हम इस इक्वेशन में हर वो वैल्यू रख देंगे एंड फिर लास्ट में हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। बट हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जिसकी जो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम 2a की वैल्यू लिखते हैं 16 0 -8 यहाँ पे +8 एंड -4 6 एंड 12। ये आपकी 2a की वैल्यू है प्लस 3x, x यहाँ पे एक मैट्रिक्स है एंड विच इज इक्वल्स टू 5b। 5b की वैल्यू है 10 -10 20 10 -25 एंड 5। अब काफ़ी बच्चे क्या गलती करते हैं, वो इसके अगले स्टेप में क्या करेंगे, वो इसको उठा के इस साइड ले आएंगे, इसमें से उसको माइनस करेंगे एंड 3 से डिवाइड कर देंगे। आंसर तो आपका करेक्ट आ जाएगा, बट आपके स्टेप मार्किंग के मार्क्स कट जाएंगे बोर्ड में एग्जामिनर आपके मार्क्स डिडक्ट कर लेगा। तो हमने इक्वेशन में सबकी वैल्यू रख ली है, 2a की वैल्यू, ये 5b की वैल्यू, हमें x कैलकुलेट करना है। हमें क्या करना है कि हमें ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं हो सकता, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता कि आप इस मैट्रिक्स को उठा के इस साइड ले आओ एंड माइनस कर दो। इसमें आपको दोनों साइड -2a से ऐड करना पड़ेगा, मतलब कि -2 दोनों साइड ऐड करोगे आप, मतलब इसका साइन आपको चेंज करना पड़ेगा। ये आपका 2a था, ये आपका 2a के इक्वल था, ये जो मैट्रिक्स है पर्टिकुलरली ये आपका 2a के इक्वल था। दोनों साइड आपको -2a ऐड करना पड़ेगा। इस स्टेप में लिख देते हैं एडिंग -2a बोथ साइड्स। ये हम ऐड कर देते हैं दोनों साइड में। तो यहाँ पे 16, ये तो 2a की नॉर्मल वैल्यू है, 16 0 8 -4 6 एंड 12 प्लस आपका 3x एज इट इज। अब हमें -2a ऐड करना है। अब हम पहले तो हमारे पास a था नॉर्मली, अब हम उसमें सोचते हैं कि हमने -2 मल्टीप्लाई कर दिया। -2 मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या रिजल्ट आएगा, यही आएगा, बट इसमें साइन चेंज हो जाएंगे। क्या होगा, प्लस यहाँ पे आपका -16 0 -8 प्लस का 4, क्योंकि माइनस का 4 था एंड माइनस मल्टीप्लाई हुआ था तो प्लस का 4 हो गया। यहाँ पे आपका माइनस का 6 एंड माइनस का 12, ये आपका ऐसे हो गया, इज इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगी आपकी 5b वाली, -10 20, फिर यहाँ पे 10 आएगा आपका एंड यहाँ पे -25 एंड यहाँ पे 5। हमने दोनों साइड ऐड करना है ये, तो यहाँ पे भी हम -2a ऐड करेंगे।
यहाँ पे -2a की वैल्यू है -16, 0, -8, 4, -6 एंड -12। मैं इस साइड बताता हूँ, आप ये पूरी इक्वेशन आप देख लो। आपके पास ये 2a मैट्रिक्स, ये 2a की वैल्यू ये है, आपके पास 3a ये वाला है। हमने -2 दोनों साइड ऐड करा, -2 इधर भी ऐड करा एंड -2 हमने इधर भी ऐड करा। ये आपका ये 5b आपका ये है। अब अगले स्टेप में हम इसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया था, मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन हमने सीखा था लास्ट वीडियो में, उसी के अकॉर्डिंग अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो देखो, अब इसमें से अब इन दोनों को हम एक साथ ले आते हैं। 3x को हम एक साइड रखेंगे, 16, 0, 8, -4 एंड आपका 6, 12। ये आपकी एक मैट्रिक्स हो गई 2a, फिर ऐड, फिर आपका ये -2a वाला, -16, 0, -8, +4, आपका -6 एंड -12 प्लस 3x। ये आपका LHS साइड हो गया। हमने क्या करा, 3x को हम इस साइड ले आए एंड उसको उस साइड ले गए, विच इज इक्वल्स टू, अब हम इस साइड हमें शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, तो हम इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे। 10 एंड -16 को ऐड करा, हमारे पास आंसर आ गया -6। उसके बाद हमने -10 एंड 0 को ऐड किया, हमारे पास आंसर आ गया -10। हमने सिमिलरली 20 एंड -8 को ऐड करा, हमारे पास आंसर आ गया 12। ऐसे ही हमारा 10 एंड 4 का आंसर आया 14। इन दोनों का आंसर हमारे पास आया -31 एंड इन दोनों का आंसर हमारे पास आ गया -7। ये हमारा RHS सॉल्व हो चुका है पूरा। अब इसके अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि LHS में जो भी दिया हुआ है वो सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स में जो भी दिया है LHS में इस साइड, वो हम सॉल्व पूरा करेंगे। तो देखो, अब इसको हम ऐड करेंगे, 16, 0, 16 -16 को ऐड करा 0, 0 को 0 ऐसे ऐड किया 0, 8 -8 0, फिर -4 + 4 0, 6 -6 0, 12 -12 0। ये आपका एक नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स आप इसे बोल सकते हो। ये हो गया इक्वल्स टू -6, -10, 12, 14, -31 एंड -7। ये आपका, यहाँ तक आप आ चुके हो। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे ये वाली मैट्रिक्स हो या ना हो, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसकी वैल्यू 0 ही है। 0 में आप कुछ भी ऐड करोगे रिजल्ट वही आ जाएगा। तो अगले स्टेप में हम इस मैट्रिक्स को यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो इसी स्टेप के आगे स्टेप यहाँ से हम ये रब कर देते हैं, इसकी हमें अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें x का आंसर निकालना है फाइनली। तो हम 3, हमारे पास नॉर्मल इंटीजर है, रियल वैल्यू है, तो हम 3 को इससे डिवाइड में ले आएंगे, x इक्वल्स टू 1/3 एंड इसका आंसर आपका आ गया -6, -10, 12, 14, -31 एंड -7। तो आपका x का जो फाइनल आंसर है वो इस फॉर्म में आ चुका है। यहाँ पे आपका 1/3 है एंड आप चाहो तो 3 को अंदर ले आओ एंड डिवाइड कर दो हर वैल्यू से, बट यहाँ पे आंसर ऐसे ही सही है क्योंकि अंदर जो भी वैल्यू है वो 3 का मल्टीपल नहीं है। आपका ये और ये एंड ये 3 से डिवाइड नहीं होंगे कम्प्लीटली, इसलिए आंसर ऐसे ही सही है। अगर वो 3 से सारी वैल्यूज डिवाइड होती हैं कम्प्लीटली तो आप 3 को अंदर ले जाके कंप्लीट डिवीजन कर सकते हो। अब इसके आगे जो दूसरा एग्जाम्पल है, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है NCERT में, उसको सॉल्व करते हैं। काफ़ी बच्चे उसमें भी गलती कर देते हैं, जैसे कि आपके 2 इक्वेशन दे रखी हैं, 2 मैट्रिक्स है एंड उनका इक्वेशन फॉर्म दे रखा है, हमें मैट्रिक्स पता लगानी है। एक तो हमें दिया हुआ है x + y इज इक्वल्स टू 5, 2, 0, 9। हमें एक ये इक्वेशन दी हुई, इक्वेशन नंबर 1 एंड हमें दूसरी इक्वेशन दी है x - y इज इक्वल्स टू 3, 6, 0 एंड -1। हमें ये 2 इक्वेशन दी हुई हैं, हमें फाइंड करना है x एंड y। हमें ये 2 मैट्रिक्स फाइंड करनी है। x एंड y यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, कोई रियल वैल्यू नहीं है। अब अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हम इसे कैसे सॉल्व करते? पहले इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते, y से y कैंसिल आउट हो जाता, फिर हम x यहाँ पे 2x हो जाता, फिर उसको डिवाइड में 2 को ले आते, फिर हम x की वैल्यू किसी एक उसमें सब्स्टिट्यूट करते एंड y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते। इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा। सबसे पहले तो हम इसे ऐड करेंगे,
अगर हम इसे ऐड करते हैं, हम इक्वेशन एडिंग यहाँ पे लिख देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1, एडिंग 1 एंड 2, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो y से y आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 2x इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड किया 5 3 8, इन दोनों को ऐड करा यहाँ पे 8, यहाँ पे आपका 9 माइनस 1 8 एंड यहाँ पे 0। तो आपका x का आंसर तो बहुत इजीली आ गया है। x इक्वल्स टू आपका क्या है, 2 इधर डिवाइड में आ गया एंड 2 को हम मैट्रिक्स के अंदर ले आएंगे तो यहाँ पे आपका आ गया 4 4 0 4। ये आपका x का आंसर हो गया, ये वाला। बट इसके आगे कई बच्चे क्या गलती करते हैं, वो क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू उठाएंगे, किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे एंड वहाँ से y कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें आपके स्टेप मार्क्स कट हो जाएंगे, आपका आंसर तो सही आ जाएगा बट जो आपके स्टेप मार्किंग है वो आपको एग्जामिनर आपके मार्क्स डिडक्ट कर लेगा स्टेप मार्किंग के। तो इसका बीच का एक स्टेप है जो हमें फॉलो करना होता है। यहाँ पे आपका x का आंसर आ चुका है, x का आंसर एक साइड में लिख लेते हैं। x इज इक्वल्स टू 4 4 0 एंड 4, ये आपका x का आंसर आया है। अब हमें क्या करना है, हमें ये दो इक्वेशन तो दी हुई है एंड यहाँ से हमें इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। 1 में से 2 माइनस करना है, हमें 1 माइनस 2 करना है। हाँ, तो हमारे पास ये जो x की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर ली हमने। अब हम y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। y की वैल्यू में हम पहले इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस करेंगे। तो यहाँ पे अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस x, इसका साइन चेंज हो जाएगा। बेसिकली हर चीज़ का इस सेकेंड इक्वेशन में साइन चेंज हो जाएगा। ये स्टेप आपको मिस नहीं करना। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, वो यहाँ पे x आ गया, x की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे रखेंगे, इस साइड ला के माइनस कर देंगे एंड फिर उनका आंसर तो सही आ जाएगा बट स्टेप्स मार्किंग में मार्क्स कट जाएंगे। तो यहाँ पे अब आपको कैसे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आपने सबका माइनस साइन से साइन चेंज करा, x माइनस एक्स, यहाँ पे आपका बेसिकली 0 मैट्रिक्स हो गई, यहाँ पे आपका प्लस 2y एंड यहाँ पे आपका 5 3 2, फिर यहाँ पे आपका माइनस 4 0 एंड यहाँ पे आपका 10। ये आपका हो गया 2y का आंसर। हमने लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमने 0 मैट्रिक्स को इग्नोर कर दिया था, इसमें भी वैसे ही करेंगे अब। एंड 2y में से 2 को हम इधर डिवाइड में लेके आ जाएंगे एंड उसको मैट्रिक्स के अंदर लेके आएंगे तो y का आंसर हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 0 एंड 5। ये आपका हो गया y का आंसर यहाँ पे एंड ये वाला जो है वो आपका x का आंसर हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि आप ये गलती ना करो कि आपने x की वैल्यू निकाली एंड फिर इस इक्वेशन में रखी एंड कैलकुलेट कर लिया। आपको एक बार प्लस करना है एंड एक बार माइनस करना है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे ही क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में। आगे के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो इसको अब एकदम अच्छे से लेक्चर देखना है एंड इसको अच्छे से एकदम सीख जाओ। इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसमें आपको। अब हम क्या देखते हैं, देखो अब सपोज करते हैं कि दो लड़के हैं, एक राम एंड श्याम। राम एंड श्याम दोनों एक स्टेशनरी की शॉप पे गए एंड दोनों ने एक शॉप से कुछ पेन खरीदे एंड कुछ नोटबुक्स खरीदी। दोनों फ्रेंड हैं, दोनों गए स्टेशनरी की शॉप पे, दोनों ने खरीदे कुछ पेन, दोनों ने खरीदे कुछ नोटबुक। लेट्स से राम ने 2 पेन एंड 5 नोटबुक्स खरीदी, इसने 3 पेन एंड 4 नोटबुक्स खरीदी। एंड जिस शॉप पे वो गए वहां पे पेन की कॉस्ट थी 10 रुपीज एंड नोटबुक की कॉस्ट थी आपकी 50 रुपीज। लेट से एज्यूम कर लेते हैं इसी के आसपास की मिलती हुई है। पेन की कॉस्ट थी 50 रुपीज एंड नोटबुक की कॉस्ट थी, पेन की कॉस्ट 10 रुपीज, नोटबुक की कॉस्ट 50 रुपीज। राम ने 2 पेन लिए एंड नोटबुक ली 5। सिमिलरली श्याम ने 3 पेन एंड 4 नोटबुक्स ली। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि राम को शॉप पे जाके कितना पे करना पड़ेगा इतने सामान के लिए, तो आप कैसे निकालोगे कि आप जितने पेन लिए उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई 2 क्रॉस 10 ऐड जितनी नोटबुक्स ली उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई 5 क्रॉस 50, यह आपका आ गया 270। राम को इतना पे करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर कोई बोले कि श्याम को कितना पे करना पड़ेगा, तो श्याम के केस में भी आप 3 क्रॉस 10 प्लस 4 क्रॉस 50, तो ये आपका आ गया 230। तो श्याम को इतना, राम को इतना। ये तो हो गया कि आपने नॉर्मली सॉल्व कर लिया। इसको आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैट्रिक्स इसी यहीं से स्टार्ट होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। देखो अब हम अगर एक
मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें अगर इसे 2, 5, 3 एंड 4, यहाँ पे हमने राम ने जो चीज़ें परचेज करी वो लिखा इसमें, एंड श्याम ने जो चीज़ें परचेज करी वो हमने इसमें लिखा। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ पेन एंड यहाँ पे हमने नंबर ऑफ नोटबुक्स। अब देखो कॉस्ट, यहाँ पे हम कॉस्ट लिख लेते हैं। आपका 10 रुपीज़ का एक पेन है, 50 रुपीज़ की आपकी एक नोटबुक है। तो आप अब यहाँ से कैसे निकालोगे? हमने क्या किया था कि पहले जब हमें राम के केस में हमें जब टोटल कॉस्ट निकालनी थी कि राम को कितना पे करना है, तो हमने क्या किया था 2 क्रॉस 10, कैसे निकालते 2 क्रॉस 10 प्लस 5 क्रॉस 50, 5 क्रॉस 50। ये हमने राम की कॉस्ट निकाली थी कि राम को इतना टोटल पे करना है। श्याम के केस में देखें तो हम 3 क्रॉस 10, पहले 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 क्रॉस 10 प्लस 4 क्रॉस 50, 4 क्रॉस 50। एंड इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका 270 एंड यहाँ पे आपका 230। ये आपकी दोनों की कॉस्ट आ गई। राम को इतना पे करना है एंड श्याम को इतना पे करना है। अब ये हमने जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया है, ये तो हमने बहुत ही एकदम लेम एग्जांपल लेके सॉल्व किया है, बट अब अगर हम ध्यान दें इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हमने कैसे किया है, सबसे पहले तो इसके ऑर्डर पे ध्यान देना है, इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर पे ध्यान देना है एंड इस मैट्रिक्स के ऑर्डर पे ध्यान देना है। जो ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई है इसके ऑर्डर पे, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2/2 की मैट्रिक्स ये है एंड ये 2/1 की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे अब सबसे पहला रूल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ये कि आपका जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है जब आपकी लेट्स से आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स है एंड ये आपकी सेकंड मैट्रिक्स है। जब आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम ये एंड सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज जब इक्वल होंगी, तभी आपकी जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो फिजिबल होगी। ये एक बेसिक रूल है। अगर ये ऐसा नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप नहीं कर सकते, वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं पाएंगी। तो क्या रूल है? यहाँ पे आपके नंबर ऑफ कॉलम्स, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज। अब जरूरी नहीं, इसके आगे और भी रूल्स हैं, वो उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। एंड जो आपकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई है वो आई है 2/1 की। तो आपका ये एंड ये तो यूज हो गया। आपका जो कंडीशन है वेरीफाई करने में, वो आपके जो बचे हुए हैं इसकी रो एंड इसका कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज एंड सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, इसको अगर लेंगे हम तो 2 क्रॉस 1, ये आपकी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हो जाएगा। ये रूल आपका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इस रूल पे आपका बहुत से क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस इस रूल पे बन सकते हैं। एनसीईआरटी में कुछ 1-2 क्वेश्चंस दिए भी हों, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बट ये चीज आपको समझनी जरूरी है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स एंड दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगी, तभी वो मल्टीप्लाई होंगी। एंड जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका जो ऑर्डर होगा वो पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज, दूसरी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको एक और एग्जांपल से समझ के देखते हैं। राम और श्याम वाले एग्जांपल से ही समझेंगे, बट थोड़ा सा चेंज करके समझेंगे इस बार। इसको ऐसे रहने देते हैं। राम ने 2 पेन लिए एंड 5 नोटबुक्स ली। सिमिलरली श्याम ने 3 पेन एंड 4 नोटबुक्स ली। अब यहाँ पे 2 शॉप हैं, S1 एंड S2। अब अगर S1 में बात करें तो S1 में इसको ऐसे लिख लेते हैं, शॉप 1 एंड शॉप 2। यहाँ पे पेन की कॉस्ट एंड यहाँ पे नोटबुक की कॉस्ट लिखते हैं, S1 एंड S2। अगर शॉप 1 पे गए तो आप वहाँ पे आपको 10 रुपीज़ का एक पेन पड़ा एंड 50 रुपीज़ की एक नोटबुक। अगर हम शॉप 2 पे गए तो हमको 15 रुपीज़ का एक पेन पड़ा एंड आपकी नोटबुक हुई 40 रुपीज़ की। तो अब हमें ये बताना है कि राम और श्याम को दोनों को कौन सी शॉप पे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, या फिर कौन सी शॉप पे ज़्यादा बेनिफिट होगा, कौन सी शॉप पे वो ज़्यादा पैसे बचा पाएंगे। तो अब हम पूछें कि राम ने शॉप 1 में कितने पैसे दिए, तो कैसे निकालेंगे? पहले नंबर ऑफ पेन मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो आपका सिमिलरली 2 × 10 प्लस फिर नोटबुक के केस में ऐसे ही 5 नोटबुक्स
और एक नोटबुक की कॉस्ट 50 रुपीज़, तो ये आपका 270 हो गया आपका शॉप 1 में। अगर श्याम के केस में कैलकुलेट करें तो आपका शॉप 1 में जो प्राइस होता है वो 3 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 50, तो ये आपका 230 हो गया। ये आपका शॉप 2 में हो, ये शॉप 1 में हुआ श्याम के केस में, ये आपका राम एंड ये आपका श्याम के केस में हुआ। अगर शॉप 2 के केस में देखें, ये आपका शॉप 1 के केस में हो गया, शॉप 2 के केस में देखें तो आप 2 इंटू 15 प्लस 5 इंटू 40, ये आपका राम की कॉस्ट हो गई एट शॉप 2, तो कितनी हुई 30 एंड आपकी 230 राम को शॉप 2 पे जाके 230 रुपीज़ पे करने हैं। एंड अगर श्याम की कॉस्ट देखें तो आपकी 3 क्रॉस 15 आपकी हो गई 45 प्लस 4 और 40 आपका हो गया 160, तो ये आपकी 205 रुपीज़ हो गए S2 पे, यहाँ पे आपके राम एंड आपका श्याम। तो ये चीज़ तो हमने नॉर्मली मल्टीप्लाई करके देख लिया। अब इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में देखें तो इसको कैसे देखेंगे, अब इसकी मैट्रिक्स अलग अलग बना के देख लेते हैं। हमने क्या देखा था कि यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं 2 5 3 एंड 4, यहाँ पे आपका पेन है, यहाँ पे आपकी नोटबुक, राम एंड श्याम। कितनी कॉस्ट थी शॉप 1 पे आपकी 10 एंड 50, पेन एंड नोटबुक की आपकी 15 एंड 40 शॉप 2 पे। अब अगर हमें बताना है कि शॉप 1 में कितना पे करना पड़ेगा राम को, शॉप 2 पे कितना पे करना पड़ेगा राम को, श्याम को एंड राम को दोनों पे। हमें राम का बताना है शॉप 1 पे, राम का बताना है शॉप 2 पे, एंड फिर राम का श्याम का बताना है शॉप 1 एंड श्याम का शॉप 2 पे। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, सबसे पहले हम शॉप 1, ये हमारे शॉप 1 है S1 है एंड ये S2 है। अब हम पहले राम का इस शॉप 1 से कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे होगा 2 क्रॉस 20 मतलब ये 22 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 50, ये आपका राम का कॉस्ट हो गया एट शॉप 1। अब अगर देखेंगे शॉप 2 पे उसको कितना पे करना पड़ेगा, तो ये हो गया 2 इंटू 15 प्लस 5 इंटू 40। सिमिलरली श्याम के केस में हम देखें तो 3 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 50, एंड अगर शॉप 2 के केस में देखें श्याम के केस में तो ये 3 इंटू 15 प्लस 4 इंटू 40, यहाँ पे आपका वही आंसर आ गया 270 230 230 एंड 205। तो अभी हमें इससे पता चल गया कि राम को शॉप 1 पे इतना पे करना है, शॉप 2 पे इतना पे करना है, सिमिलरली श्याम को शॉप 1 पे इतना पे करना है एंड शॉप 2 पे इतना पे करना है। अब इसमें एक चीज नोटिस करो, अब राम और श्याम को और जो भी शॉप 1 शॉप 2 जितने भी एग्जाम्पल उसको साइड हटाओ। अब देखते हैं कि इसमें बेसिक चीज आपको समझने वाली क्या है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 एंड इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2। जो इससे पहले रूल बताया था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कब होगी, या आपकी जो फर्स्ट मैट्रिक्स है एंड जो आपकी सेकंड मैट्रिक्स है वो कब पॉसिबल है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, जब पहले का कॉलम एंड दूसरे की रो, पहले का कॉलम एंड दूसरे की रो जब इक्वल होंगी तभी सबसे बड़ा रूल यही है कि पहले का कॉलम दूसरे की रो जब इक्वल है तब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगी। एंड जो रिजल्ट आएगा आपका रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर होगा पहले का रो एंड दूसरे का कॉलम 2 क्रॉस 2, इसका ये बना है, जो रिजल्टेड मैट्रिक्स आई है उसका ऑर्डर ये बन गया। अब इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स जल्दी से सॉल्व करके देख लेते हैं एंड उसके साथ हर एग्जांपल में हम लोग रूल देखेंगे कि रूल के अकॉर्डिंग वो फिजिबल है मल्टीप्लिकेशन या फिर फिजिबल नहीं है। तो अब इस एग्जांपल को रब करते हैं। सबसे पहली चीज आपको एग्जांपल के साथ साथ आपको ऑर्डर पे ध्यान देना है कि किस ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन हो रही है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर का क्या रोल है। लेट्स से एक मैट्रिक्स है ए जो कि है ऑर्डर 3/1 की, 3/2 के लिए लेते हैं। लेट्स से 3/2 की एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स आपके 2 हैं। तो यहाँ पे आपका 8 0
1 4 5 6। यहाँ पे आपका एक मैट्रिक्स ए है एंड मैट्रिक्स बी है। मैट्रिक्स बी है लेट से 2:1 की, जिसमें 2 रोज एंड सिंगल कॉलम है। यहाँ पे हम 4 एंड 5, 2 रोज एंड सिंगल कॉलम। अब हम कैलकुलेट करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। क्या रूल था, सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का जो सिंबल है उससे पहले हमारा ए आ रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स हो गई। एंड जो मल्टीप्लाई के बाद आ रहा है वो हमारी सेकंड मैट्रिक्स हो गई। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम देखना है, फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, 2, ठीक। सेकंड मैट्रिक्स में कितनी रोज है, रोज चेक करनी है सेकंड मैट्रिक्स में 2। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज एंड इस केस में नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल हैं। एंड जो आपका रिजल्ट आएगा ए बी मल्टीप्लाई करने के बाद, उसका ऑर्डर भी हम एडवांस में बता सकते हैं कि आपका 3:1 उसका ऑर्डर होगा। कैसे बताया, इसका कॉलम एंड इसका रो, तो वो कंडीशन चेक करने में चला गया, बचा क्या, इसका रो बचा एंड इसका कॉलम बचा। तो हम इसको बीच में ये सिंबल लगा के हम ऑर्डर बता सकते हैं कि जो उसका रिजल्ट आएगा उसका ये ऑर्डर होगा। अब हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं एक बार। ए बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिखते हैं पहले मैट्रिक्स ए 8 0 1 4 5 एंड 6। बी मैट्रिक्स लिखते हैं 4 एंड 5। अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। ए बी इक्वल्स टू, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अब मल्टीप्लाई करने का भी एक रूल है, रो बाय कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगी, मतलब ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई, प्लस फिर दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई। रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई होगा आपका, पहले का रो दूसरे का कॉलम, पहले का रो दूसरे का कॉलम। इसमें देखते हैं 8 इंटू 4 आपका, इसमें 8 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 5। ध्यान देना हमने कैसे मल्टीप्लाई करा है, पहले की रो एंड दूसरे का कॉलम, रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन इसमें होता है। ये हो गया आपका एक एलिमेंट। उसके बाद हम देखते हैं अगली रो में आ गए हम, अगली रो में फिर से वैसे ही करना है, रो बाय कॉलम, 1 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5। अब हम अगली रो में आ जाते हैं क्योंकि इस रो में अब कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट्स बचे नहीं है। इस बार इसमें भी ऐसे ही करना है, 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5। एंड इसका आपका फाइनल जो आंसर आएगा वो वहां पे 32, फिर यहाँ पे आपका 24 एंड यहाँ पे आपका 30 एंड 50। हमने अब देखो ऑर्डर इसका, देखो इसका ऑर्डर 3:1 ही आया है, जो हमने पहले ही बता दिया था कि इसका ऑर्डर 3/1 ही आएगा। अब इतना तो चीज हो गया, हाँ, तो ये चीज हमें अब क्लियर हो गई। क्या देखना है, सबसे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की फिजिबिलिटी देखनी है कि वो मल्टीप्लाई हो भी सकता है या नहीं। मल्टीप्लाई किस केस में होगा, पहले जो मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स पहले लिखी है उसके कॉलम को देखना है, एंड जो मैट्रिक्स बाद में लिखी है उसके रोज को देखना है। अगर दोनों इक्वल हैं उस केस में मल्टीप्लाई होंगे, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाएगा। अब जो फाइनल आंसर आएगा उसका ऑर्डर हम एडवांस में बता सकते हैं, हम पहले से ही बिना कैलकुलेट किए बता सकते हैं। कैसे, जो मैट्रिक्स पहले लिखी है उसके नंबर ऑफ रोज, जो मैट्रिक्स बाद में लिखी है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स, उन दोनों को साथ में ले आओ, वो हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब ये तो हो गया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं कि अगर हो पाएगा तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करना है। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, इजी सा, जो आपको ऑर्डर समझ में आ जाए। अब थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है ऑर्डर का, कि जो पहले मैट्रिक्स है उसका कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो दोनों इक्वल होने चाहिए। लेट्स से हमारे पास कोई मैट्रिक्स है m इक्वल्स टू, ये हम मैट्रिक्स बना लेते हैं 2:3 की मैट्रिक्स बना लेते हैं, 2 रो एंड 3 कॉलम, 1 9 8 6 4 0। एंड एक मैट्रिक्स है P जो कि है 3/2 की मैट्रिक्स। तो इसमें हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं 8 9 0 4 9 एंड 1।
ये आपकी दो मैट्रिक्स हो गई। ये आपकी 2/3 की मैट्रिक्स है एंड ये आपकी 3/2 की मैट्रिक्स है। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है एम पी एंड पी एम, मतलब बेसिकली दोनों का मल्टीप्लाई करना है। एंड अब देखो, सबसे पहले हमें एम पी कैलकुलेट करना है, एम पी। तो इसमें एम पी सबसे पहली मैट्रिक्स कौन सी हुई इस केस में, एम। क्या देखना है, इसका कॉलम, इसकी कॉलम है 3। उसके बाद हमें जो दूसरी मैट्रिक्स है इसमें पी, दूसरी इस केस में दूसरी मैट्रिक्स है पी, इसका क्या देखना है, हमें रोज देखनी है। इसमें रो एंड कॉलम दोनों इक्वल हैं तो ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं, ठीक है। अब हम लिखते हैं एम पी इक्वल्स टू, अब जो आपकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आने वाली है उसका ऑर्डर भी हम एडवांस में बता सकते हैं। इसका कॉलम एंड इसका रो, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। क्या होगा ऑर्डर रिजल्टेंट मैट्रिक्स का, 2/2 की मैट्रिक्स हमारी बनने वाली है मल्टीप्लाई होने के बाद। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, रो बाय कॉलम। हमें क्या, सबसे पहले अगर हमें पता है कि 2/2 की मैट्रिक्स है तो इसमें हम एलिमेंट्स को कैसे देंगे। लेट्स से इसका नाम हम ए अगर सपोज करें तो यहाँ पे A11 है, A12 है, A21 एंड A22, ऐसे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे एक मैट्रिक्स के। अब क्या चीज देखनी है, इसका ऑर्डर कैसे बन रहा है। इसका ऑर्डर बन रहा है, ये जो नंबर ऑफ रोज है वो आ रहा है पहली मैट्रिक्स से, नंबर ऑफ कॉलम है वो आ रहा है दूसरे मैट्रिक्स से। तो हम इसमें देखें तो जो ये नंबर ऑफ रोज, ये आपकी पहली मैट्रिक्स का जो पहली मैट्रिक्स की पहली रो, ये आपका पहले वाला है वो रोज है एंड ये जो दूसरे वाला है वो है कॉलम। तो आपके जो मैट्रिक्स पहले लिखी है मतलब कि एम मैट्रिक्स की पहली रो, एंड अगर A11 निकालना है तो पहली रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, 1 × 8, मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय इसका फर्स्ट एलिमेंट, 1 × 8, बीच में लगाएंगे प्लस का सिंबल। फिर इसका दूसरा एलिमेंट एंड इसके कॉलम का दूसरा एलिमेंट, क्यों, क्योंकि रो बाय कॉलम चल रहा है, इसकी रोज में चलेंगे इसके कॉलम में चलेंगे। तो इसका रो का दूसरा एलिमेंट एंड इसके कॉलम का दूसरा एलिमेंट, तो 9 × 0 प्लस 8, इसकी पहली रो का थर्ड एलिमेंट, इसकी पहली कॉलम का थर्ड एलिमेंट, तो 9 8 72। अब इसका हम फाइनल आंसर लिख लेते हैं, क्या आएगा 8 एंड यहाँ पे आपका 72, तो आपका फाइनल आंसर हो गया 80। यहाँ पे आपका फर्स्ट एलिमेंट आ चुका है, A11 की वैल्यू है 80। कैसे कैलकुलेट करी हमने, देखो पहली मैट्रिक्स की पहली रो एंड फिर पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो एंड पहला कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऐड करते जाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। यहाँ पे पहली रो का पहला एलिमेंट, पहले कॉलम का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई करा, 8 1 8 प्लस फिर दूसरा एलिमेंट पहली रो का, दूसरा एलिमेंट पहले कॉलम का, 9 × 0 0 प्लस फिर सिमिलरली इस केस में 8 × 9 72, 72 प्लस 8, यहाँ पे आपका पहला एलिमेंट आ चुका है 80। तो हमने A11 कैलकुलेट कैसे किया, आपका जो ये स्टार्टिंग वाला 1 है वो तो यहाँ पे रो दिखा रहा है, रो कहाँ से आ रही है, एम मैट्रिक्स से आ रही है इस वाले MP वाले केस में पर्टिकुलरली, एंड जो कॉलम कहाँ से आ रहा है वो आ रहा है P वाले में से। तो इसका ऑर्डर यहाँ पे ये M वाले में से आ रहा है, M की रोज से, एंड यहाँ पे आपका ये आ रहा है P के कॉलम से। तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्क कर रहे हैं, पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई करते जाएंगे एंड एडिशन करते जाएंगे, 8 × 1 प्लस 9 × 0 प्लस 8 × 9, आंसर आ गया 80। अब हम देखते हैं 1 एंड 2, मतलब कि पहली रो एंड दूसरा कॉलम, रो किसकी होगी हमेशा, पहले वाली मैट्रिक्स की, तो पहले वाली मैट्रिक्स के इसमें M है, पहली रो मतलब कि इस रो को इसकी जो दूसरा कॉलम है, अब कॉलम किससे देखेंगे, कॉलम देखेंगे इससे, मतलब कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 9 1 × 9 प्लस 9 × 4 प्लस 8 × 1, तो इसका आंसर क्या आ गया, यहाँ पे आपका 9 हो गया, यहाँ पे 36 एंड आपका 8, तो आपका 44 एंड 9 आपका हो गया 53। तो आपका सेकंड एलिमेंट आ गया 53। अब देखो, अब चीज ध्यान से देखना, आपका पहली रो थी एंड दूसरा कॉलम था, पहली रो दूसरा कॉलम, रो कहाँ से आ रही है, पहली मैट्रिक्स से, पहली मैट्रिक्स कौन सी है, M है। अब M की पहली रो P वाले की
दूसरा कॉलम, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम है, तो पहली रो का दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई, तो आपका ये दोनों एलिमेंट A11 A12, आप सिंपली पहले अगर आपको ऑर्डर पता है तो आप ये चीज लिख लो, उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करो कि पहली रो मतलब कि जो पहले है उसका पहली रो, फिर जो बाद में उसके नंबर ऑफ कॉलम मतलब जो बाद में लिखा है उसका कॉलम। अब A21 अगर हम कैलकुलेट करें तो मतलब कि पहले क्या लिखा है, पहले 2 लिखा है, तो हम दूसरी रो में जाएंगे। एंड रो में अगर जाना होता है तो हम किस में जाते हैं, पहले मैट्रिक्स की दूसरी रो, पहले मैट्रिक्स की दूसरी रो ये वाली है। एंड अगर बाद में क्या लिखा है, बाद में लिखा है 1, तो हमें 1 में जाना है, तो हम 1 में जाएंगे तो इसके कॉलम में जाएंगे फर्स्ट वाले। तो अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये ज्यादा ही, यहाँ पे 8 0 9 8 0 एंड 9, हाँ अब क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे A21 तो दूसरी रो के केस में हम जाएंगे पहली मैट्रिक्स के रो में, एंड कॉलम के केस में जाएंगे दूसरी मैट्रिक्स के रो में कॉलम में। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 6, फिर इसको ऐसे ले आएंगे एंड फिर मल्टीप्लाई करेंगे। आप समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि रो है एंड इसमें अगर आपको लाना है तो आप ऐसे लाओगे एंड जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बैठेंगे उसको मल्टीप्लाई करोगे एंड तीनों को ऐड कर दोगे। ऐसे है, आप इसको ऐसे लेके आओगे एंड फिर मल्टीप्लाई करोगे एंड ऐड कर दोगे। 8 6 48 प्लस फिर आपका 0 से मल्टीप्लाई वो भी 0, एंड फिर आपका ये वाला एलिमेंट भी 0 से मल्टीप्लाई वो भी 0, तो आपका फाइनल आंसर यहाँ पे 48 हो जाएगा। अब हमारे पास A22 मतलब कि दूसरी रो दूसरा कॉलम, रो के केस में जाएंगे M वाले में एंड कॉलम के केस में जाएंगे P वाले में। तो दूसरी रो दूसरा कॉलम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, रो आपकी ऐसे है एंड कॉलम ऐसे है, तो आप इसको उठा के ऐसे लेके आओ दूसरी रो पे। 6 का करेंगे 9 से मल्टीप्लाई, आपका 54, फिर आपका वो 0 हो जाएगा प्लस 0, एंड फिर आपका यहाँ से नहीं आपका ये आएगा इधर, तो यहाँ पे आपका 16 आएगा आंसर। 54 9 6 54, फिर 4 इंटू 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो आपका 16, एंड आपका 0 इंटू 1 यहाँ पे 0, तो आपका इसका भी आंसर आ चुका है। यहाँ पे आंसर आएगा 70। तो ये आपका जो M एंड P जो दोनों मैट्रिक्स थी दोनों को मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट आया है। क्या क्या सबसे पहले तो ऑर्डर देखना है, ऑर्डर चेक करा, ठीक है मल्टीप्लाई हो पा रहा है और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। उसके बाद कैसे मल्टीप्लाई करा, हमने रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन किया, पहले प्रोडक्ट निकालना उसके बाद ऐड करते जाना है। पहली रो पहला कॉलम ऐसे उठा के ऐसे रखा, मल्टीप्लाई करते चले गए साइमल्टेनियसली, इसको उठा के ऐसे रखा, फिर 8 को इससे, फिर 0 को इससे एंड इससे, एंड तीनों को ऐड कर दिया। फिर अगले एलिमेंट के लिए क्या करना था हमें, पहली रो का दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो को उठा के दूसरे कॉलम पे रखा, मल्टीप्लाई करा, ऐड कर दिया। फिर दूसरी रो पहला एलिमेंट, दूसरी रो पहला एलिमेंट, दूसरी रो को उठा के पहले कॉलम पे रखा, मल्टीप्लाई किया एंड ऐड कर दिया। सिमिलरली A22 के लिए दूसरी रो एंड दूसरा कॉलम उठा के ऐसा हमने टर्न करके रखा, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो आपका ये फाइनल आंसर आ गया। आपको बीच में कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी, ये मैंने शॉर्ट में कर दिया है, आपको कंप्लीट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, नहीं तो एग्जामिनर मार्क्स कट कर सकता है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है PM, हम PM कैलकुलेट कर लेते हैं इस बार। ये हमारा MP का आंसर आ चुका है, इसको एक बार रब करके सही से लिख लेते हैं। यहाँ पे 198 है, 2/3 की मैट्रिक्स है ये, एंड यहाँ भी ये 941 है, एंड ये आपकी 3/2 की मैट्रिक्स। यहाँ पे आपको 640 एंड आपका यहाँ पे 198। हमारे ये कैलकुलेट हो गया। अब हमें ये कैलकुलेट करना है PM। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट PM। हमने MP कैलकुलेट कर लिया, अब PM के केस में हमें क्या चेक करना है, पहली मैट्रिक्स है हमारी P, दूसरी मैट्रिक्स है हमारी M। पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2, यहाँ पे ये 2 है। पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स आपके 2, दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज, मतलब M में नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, तो आपका 2 एंड 2 आपका नंबर ऑफ कॉलम पहली मैट्रिक्स का,
नंबर ऑफ रोज दूसरी मैट्रिक्स का मैच हो गया, मतलब मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। अब इसका हम एडवांस में ऑर्डर कैसे बताएंगे। अब हमें इसकी रो बची एंड इसका कॉलम बचा, हमें पी एम कैलकुलेट करना है, मतलब पी पहले एम बाद में। तो आपका पी पहले है तो हमारा नंबर ऑफ रोज आएगा पी से 3 क्रॉस एंड नंबर ऑफ कॉलम आएगा हमारा इससे। तो ये 3/3 की एक मैट्रिक्स बनने वाली है। एंड हमने कैसे कंडीशन फॉलो करी कि इसका नंबर ऑफ कॉलम एंड उसके नंबर ऑफ रोज इक्वल है। अब हम अगर पी एम कैलकुलेट करें तो हम इस बार भी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। 3/3 की मैट्रिक्स है, इस बार भी हम रो बाय कॉलम चलेंगे। तो अब हमारे पास पहली रो ये है, दूसरी रो ये एंड थर्ड रो ये, एंड इसमें पहला कॉलम, दूसरा कॉलम एंड तीसरा कॉलम। अब हमें पहली रो को उठा के पहले कॉलम पे रखना है, मतलब कि हमें A11 अगर कैलकुलेट करना है तो हम पहली रो पे जाएंगे, किसके, पी पे। क्यों, क्योंकि पी पहले लिखा है। पी का हम उठाएंगे रो एंड एम की उठाएंगे कॉलम, दोनों को मल्टीप्लाई एंड ऐड कर देंगे। क्या आ जाएगा, 8 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 6, मतलब हमारा फाइनल आंसर जो आ गया वो आ गया 62। कैसे करा हमने, 8 यहाँ पे ये ऐसे लिखा था, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसको ऐसे उठाया एंड इसको एज इट इज यहाँ पे ले आए एंड इसको मल्टीप्लाई करा 8 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 6। इसको ऐसे उठाया एंड ऐसे ले गए। इसको क्यों उठाया, क्योंकि ये पहले लिखा हुआ है। रोज उठाएंगे पी से एंड एम से उठाएंगे कॉलम, तो इसकी पहली रो उठाई एंड पहले कॉलम पे चले गए, क्योंकि हम A11 फाइंड कर रहे हैं। तो हमारे पास आया 8 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 6, हमारा आंसर आ गया 62। अब अगर हम A12 की बात करें, मतलब कि पहली रो का दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, तो पहली रो तो हमेशा हम पी से उठाएंगे, क्योंकि पी एम निकालना है, पी पहले लिखा है। पहली रो दूसरा कॉलम, इसका दूसरा कॉलम ये वाला है, तो इसको हम पहली रो को उठा के दूसरे कॉलम पे रख देंगे, पहली रो को उठा के दूसरे कॉलम पे रखेंगे। तो आपका यहाँ से आंसर आ गया 9 इंटू 8, इसको उठाया एज इट इज एंड यहाँ पे रखा 9 इंटू 8 मतलब कि 72 प्लस फिर यहाँ पे आपका ऐसे उठा के ऐसे रखा था 9 इंटू 4 मतलब कि 36। तो आपका जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 108। आपका जो A12 आया वो आया 108। कैसे आया, A12 निकालना था हमें, मतलब कि पहली रो दूसरा कॉलम, रो हम निकालेंगे पी से क्यों, क्योंकि पी पहले लिखा है। दूसरा कॉलम निकालेंगे हम एम से क्यों, क्योंकि एम बाद में लिखा है। A12 पहली रो को उठा के दूसरे कॉलम पे रख दिया, मल्टीप्लाई एंड एडिशन दोनों कर दिया साथ में, पहली रो दूसरा कॉलम। अब जाते हैं A13 पे, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो को उठाओ एंड तीसरे कॉलम पे रख दो। कैसे करना है, पहली रो को उठाया तीसरे कॉलम पे रख दिया, मल्टीप्लाई करना है साथ वाले एलिमेंट्स को एंड जो बचे हुए हैं उन तीनों को ऐड करना है। 8 इंटू 8 64 प्लस 9 इंटू 0 0 मतलब 64 ही हो गया हमारा फाइनल आंसर। कैसे किया, इसको उठा के हमने ऐसे रखा, मल्टीप्लाई किया एंड ऐड कर दिया। कैसे, A13 था, A1 मतलब 1 हो गया नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रो हम उठाएंगे पी से क्योंकि पी पहले लिखा है। फिर नंबर ऑफ कॉलम 3 मतलब कॉलम उठाएंगे एम से क्योंकि एम बाद में लिखा है। अब अगर हम जल्दी जल्दी करें तो A21, तो इसमें से हम दूसरी रो उठाएंगे एंड पहला कॉलम उठाएंगे, तो 0 इंटू 1 0 एंड 4 इंटू 6 आपका 24 हो गया फाइनल आंसर। अब अगर हम बात करें A22 की, तो मतलब दूसरी रो एंड दूसरा कॉलम, दूसरी रो आपकी ये वाली है एंड दूसरा कॉलम आपका ये वाला है, मल्टीप्लाई करें तो 0 इंटू 9 0 प्लस 4 इंटू 4 आपका 16। अब ये आपका A22 एलिमेंट भी हो गया। अब आपका A23 अगर निकालें तो मतलब दूसरी रो एंड तीसरा कॉलम, रो उठाएंगे पी से, पी पहले लिखा है क्योंकि, कॉलम उठाएंगे एम से, एम रखा है बाद में। तो हम दूसरी रो मतलब दूसरी रो तो यही वाली है एंड तीसरा कॉलम 8 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 4 मतलब कि 0, ओवरऑल आंसर 0। तो ये हमारा दो रोज हमारी कंप्लीट हो चुके हैं, जो रिजल्टेंट आंसर आने वाला है। उसके बाद हमें निकालना है A31 एंड बाकी के दोनों एलिमेंट्स भी निकालने हैं, A32 एंड A33। A31 के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ रो कौन सी है, थर्ड रो है, तो रो उठाएंगे हम इस वाले P में से क्यों, क्योंकि P पहले लिखा है। A31 थर्ड रो में जाएंगे, थर्ड रो ये वाली है, 9 एंड 1 लिखा है थर्ड में, एंड इसके पहले कॉलम पे जाएंगे, इसमें 1 एंड 6 है,
इसको एज इट इज उठाया एंड एज इट इज यहाँ पे रखा है, मल्टीप्लाई एंड एडिशन कर दिया। 9 1 9 प्लस 6 1 6, यहाँ पे आपका आंसर आ गया 15। A31 का कैसे करा, थर्ड कॉलम है मतलब थर्ड रो है, थर्ड रो हमेशा P में से आएगी क्योंकि P पहले लिखा है, कॉलम बाद में क्यों और M बाद में है, तो कॉलम हमेशा M में से उठाएंगे हम लोग। अब हमें निकालना है A32 मतलब थर्ड रो दूसरा कॉलम, रो उठाएंगे P में से, इसको उठाया एंड इस पे रखा। 9 9 81 एंड 81 प्लस 4, 9 एंड 9 81 एंड 4 1 4, 81 एंड 4 85। सिमिलरली हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट बचा है वो भी ऐसे करेंगे। A33 है मतलब कि थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, थर्ड रो इसकी उठाई, थर्ड कॉलम उसका उठाया, मल्टीप्लाई एंड प्लस कर दिया। 9 8 72 प्लस 0, यहाँ पे आपका आंसर आ गया 72। ये आपकी 3/3 की रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनी। तो सबसे पहले हमने क्या चेक करा कि ये मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं, नहीं मल्टीप्लाई हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो कंडीशन देखी, इसके नंबर ऑफ रोज, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स एंड इसके नंबर ऑफ रोज मैच हो रहे थे, ठीक। फिर हमने ऑर्डर बताया कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आने वाली है उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा ये। क्यों? क्योंकि इसका नंबर ऑफ रोज ये थी एंड नंबर ऑफ कॉलम ये था। उसके बाद हमने सारे एलिमेंट्स पहले ऑर्डर लिखा एंड उसके अकॉर्डिंग हमने एलिमेंट्स ऐसे करके हमने लिख लिए। उसके बाद A11 है तो A11 मतलब पहली रो एंड पहला कॉलम, फिर A12 पहली रो एंड दूसरा कॉलम, फिर A13 पहली रो तीसरा कॉलम। सिमिलरली इन नंबर्स के अकॉर्डिंग हम चलते जाएंगे एंड रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे। तो आई होप आपको ये आज का वीडियो बहुत ज़्यादा समझ में मतलब अच्छे से समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो पसंद आया हो। हाँ, तो हमने बेसिकली हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो मतलब एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है वो चीज़ हमने समझ ली है। मैंने एकदम अच्छे से जैसे एनसीईआरटी में दिया है स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करिए। पहले आपको फिजिबिलिटी देखनी है, मतलब जो भी मल्टीप्लाई करनी है जिन मैट्रिक्स को, उनका ऑर्डर चेक करना है कि वो मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होने वाला है। उसके बाद मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, रो बाय कॉलम, फिर मतलब साइमल्टेनियसली मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऐड करते जाएंगे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के, जो हम इसके अगली वीडियो में एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। आपको अगर ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप में वीडियो शेयर करो एंड अगर कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड एक चीज़ और, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 एंड आज का ये लेक्चर 4, अगर इसके नोट्स चाहिए तो ये नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखे हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।